हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल हमने सक्रियता श्रेणी के बारे में जाना था और आज हम नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है धातुओं का निष्कर्षण जानते हैं। तो देखिए कह रहा है, सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। अब ये सांद्रित अयस्क क्या है, तो ऐसे अयस्क जिसमें से अशुद्धियों को हटा दिया जाता है, अशुद्धियों को बाहर निकाल दिया जाता है। और अशुद्धियाँ कौन सी अशुद्धियाँ, ऐसे अयस्क जिनमें से मिट्टी, धूल, बालू के कण आदि को निकाल दिया जाता है, ऐसे अयस्क को हम सांद्रित अयस्क कहते हैं। तो सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। ओके, यानी कि शुद्ध अयस्क से धातुओं को निकालने की पूरी प्रक्रिया को हम धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो भूपर्पटी में पृथ्वी की निचली सतह से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो यौगिक के फॉर्म में पाई जाती हैं, यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। कह रहा है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील तथा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। आपने कल सक्रियता श्रेणी के बारे में देखा था, तो जो सबसे नीचे धातुएं पाई जाती हैं वो सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। वो किसी भी अम्ल के साथ या किसी भी गैस के साथ कम क्रियाशील होती हैं, कम क्रिया करती हैं। और वो धातुएं कौन सी हैं, तो Au चांदी, Ag सिल्वर, Au सोना, Ag चांदी, प्लेटिनम तथा प्लेटिनम को क्या है, Pt तथा कॉपर Cu आदि। ये सभी क्या होती हैं, सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, किसी भी अम्ल के साथ बहुत ही कम अभिक्रिया करती हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर धातुएं आपने कल देखा था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील या अभिक्रियाशील कह सकते हैं। ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जिसके कारण ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में इसलिए नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं और ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं। आगे देखिए, सक्रियता श्रेणी में मध्य की धातुएं मतलब सक्रियता श्रेणी में जो बीच में आते हैं, जो धातु बीच में आते हैं, उनको हम मध्य की धातुएं कहते हैं। और वो कौन सी धातुएं हैं, तो जिंक, फेरस, इसको हम आयरन भी कहते हैं, Pb यानी कि लेड मतलब शीशा इत्यादि, ये सभी धातुएं हैं जो मध्य की श्रेणी में आते हैं, मध्य की सक्रियता श्रेणी में आते हैं, जो इनकी क्रियाशीलता, इनकी अभिक्रियाशीलता इन सब से, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन दोनों से क्या होती हैं, इन सब से कम होती है। ओके, कह रहा है, अनेक धातुओं का अयस्क ऑक्साइड होते हैं। अनेक धातुओं के अयस्क ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ मिले होते हैं, ऑक्सीजन की तरह बिहेव करते हैं। ये धातुएं प्रमुखतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। ये सभी धातुएं कैसी होती हैं, कौन सी धातुएं, तो मध्य की श्रेणी की जो धातुएं हैं जिंक, फेरस, Pb यानी कि लेड, ये सभी क्या होती हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में पाई जाती हैं या ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। इसका कारण ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता तथा पृथ्वी पर इसकी प्रचुर मात्रा में पाया जाना। इसका कारण क्या है, ये ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अधिक क्रियाशील होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा क्रिया करती हैं। ओके, तथा पृथ्वी पर इसकी प्रचुर मात्रा में पाया जाना। आपको पता है ऑक्सीजन पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे देखिए, धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, यानी कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर उनको 3 वर्गों में बांटते हैं। ओके, और वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं, देखिए, निम्न अभिक्रियाशील धातु यानी कि जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं, जिनकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। मध्य अभिक्रियाशील धातु या क्रियाशील धातुएं, यानी कि जो निम्न अभिक्रियाशील धातुओं से थोड़ी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, उच्च अभिक्रियाशील धातु, यानी कि जिनकी अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स, आप सबसे एक क्वेश्चन है, आप कमेंट में ये बताएंगी कि सबसे उच्च अभिक्रियाशील धातु कौन सी है।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।